जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, आज आनंद बरसे रे। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, आज आनंद बरसे रे, आज आनंद बरसे रे। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, आज आनंद बरसे रे, आज आनंद बरसे रे। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, आज आनंद बरसे रे, आज आनंद बरसे रे। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, आज आनंद बरसे रे, आज आनंद बरसे रे। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, आज आनंद बरसे रे, आज आनंद बरसे रे। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, आज आनंद बरसे रे, आज आनंद बरसे रे। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, आज आनंद बरसे रे, आज आनंद बरसे रे। सब मिल मंगल गाओ रे, सब मिल मंगल गाओ रे, आज आनंद बरसे रे, आज
श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 519। श्रद्धा। श्रद्ध नाम सत्य का है। सत्य को धारण करने की भावना को, प्रीति को और रुचि को संत जन श्रद्धा कहा करते हैं। सत्य के निश्चय को भी श्रद्धा कहा गया है। मनुष्यों में आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, परलोक के लिए, दान पुण्य के फल के लिए, सत्कर्मों के लिए और श्रेष्ठ जनों के लिए जो उत्तम धारणा, पवित्र प्रीति, अटूट अनुराग और संशय रहित सुनिश्चय हुआ करता है, उस वृत्ति का नाम श्रद्धा है। धर्म मार्ग में, आत्म पथ में, अभ्यास के साधनों में, सेवा सत्कर्मों में श्रद्धा ही काम किया करती है। इसके बिना तो धर्म कर्म फीके हो जाते हैं। अध्यात्मवाद निरा आसार समझा जाता है और ज्ञान ध्यान रस रहित पकवान समान ही दिखने लगता है। उसे किसे श्रद्धा कहते हैं कि जो उत्तम धारणा, पवित्र प्रीति, अटूट अनुराग और संशय रहित सुनिश्चय हुआ करता है, उस वृत्ति का नाम श्रद्धा है। और श्रद्धा तो पैदाइशी नहीं होती है, इसे बनाया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है सत्संगति से। केवल सत्संगति से ये बढ़ती है और ये बढ़ाई जा सकती है। जितनी हम बढ़ाना चाहें ये उतनी की उतनी बढ़ सकती है। बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत बधाई बहुत बधाई, बहुत ज़्यादा बधाई हम सबको। और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सफल दिन रहा बिल्कुल सफल दिन रहा, बहुत सफल दिन रहा। और जब यज्ञ हम आज हमारी समाप्ति है, पर क्योंकि मैं पोस्ट नहीं कर पाई समय पर, तो इसलिए मेरी ही गलती है, तो हम इसको कल सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो गिनती बहुत सुंदर आ चुकी है और हमारा संकल्प पूरा भी हुआ है, बिल्कुल पूरा हुआ है। क्योंकि आपने देखे कितना विस्तार का था, ये वृद्धियास्तिक भाव की निष्काम भाव से था, और कितना विस्तार हुआ उसकी तो कहने ही क्या। तो बहुत 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 ही आनंद। और महाराज एक के बाद सुबह ही पहले तो एक आध जगह पे था, पर उसके बाद तो ऐसी झड़ी लगी और जहां जहां लेते गए वहां हाँ, केवल उन जगह, एक ही जगह पे जहां वे किसी और के डिपेंडेंट थे, परिवार पूरा है ना उस पे डिपेंडेंट थे, वहां वो अभी नहीं कर पाए, पर करेंगे समय, मतलब इसी सप्ताह में, पर इसी दिन नहीं कर पाए। पर बाकी जगह तो धूम मच गई। इतना मतलब इतनी गजब की बात। मुझे किसी ने कहा कि अनुपमा आज सत्संग नहीं होगा, और मैं उस समय ना हंसी। मैंने लिखा तो मैंने कहा कि हमारा 24 घंटे का जाप है तो वो होगा, पर मैं हंसी क्योंकि मुझे ऐसा ही लगा कि सत्संग नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे सत्संग हो रहे होंगे। और यकीनन वही था, वो समय जो था, पूरा जो बेल्ट थी और मैं काम पर थी, लेकिन जो वाइब्रेशंस थी ओ ठाटे मार के छू रही थी। बहुत ही आनंद आ रहा था और आई गेस बहुतों ने आनंद लिया। मैंने महाराज ने ही लिखवाए नहीं, राज्य के नाम लिखवाए, पर कहाँ हुए हैं शुरू वो सब नहीं लिखवाया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी संस्था में जो प्रमुख लोग हैं वो बहुत संसारी हैं, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो आनंद नहीं लेते कि इस तरह से आरंभ हो रहा है, और फिर उनके जो अनुयायी हैं वो भी फिर इस तरह से है। तो मैं किसी का भी मन खराब तो मन होता है कईयों का मन तो खराब होता है, दूसरों का सत्संग मिलकर भी ऐसे कईयों का मन खराब होता है,
बट फिर भी मैं चाहती थी ये साधक प्रोटेक्टेड ही रहें, राइट, और ढके हुए ही रहें कि भाई और देखिए टॉक तो कोई सुन टॉक तो नहीं सुनते ज्यादा, सो इसलिए यहाँ पर तो हम अपनी अपनी बातें कर लेते हैं, पर जो लिखित में जाता है, लिखित में महाराज ने नहीं लिखवाया कि भाई किस जगह पर हो रहे हैं, वो तो हम यहाँ पे ही चर्चा कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं चर्चा। सो हमारे जम्मू में स्टार्ट हुआ और 20 से 30 लोग आए और ऐसी धूम मची। देखिए ये सब साधक जो है ये रामोपासना प्रैक्टिस कर रहे हैं और रामोपासना प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके साथ साथ इन्होंने ये स्वयं बजाते हैं, बहुत बहुत डिफरेंस है, और स्वयं बजाते हैं और उन्हें बाकी भी मिल गए जो कि बजाते हैं, सत्संग करते हैं। कि भाई साज और वो सब, और उसका तो बहुत अलग होता है ना। और फिर जब आप प्रैक्टिसिंग हो साधक, और तो उसमें जब हो, तो उसमें जब आप सत्संग इस तरह करते हैं तो धूम क्यों नहीं मचेगी। और बोला उन्होंने, कहते दूसरों ने बल्कि बोला कि भाई सत्संग का स्वाद इसे कहते हैं कि सत्संग आए हैं। और फिर उन्होंने सत्संग श्री अमृतवाणी जी का पार्ट, और फिर महाराज, और फिर कोई धुन बज गई तो धुन, सबको अपनी फ्रीडम थी भी, आप जो मर्जी प्रवचन लगाओ, आप जैसे मर्जी आप करना चाहें, आपकी इच्छा, आपका है ये अब। और वे ही स्टार्ट करेंगे अब उनका साप्ताहिक स्टार्ट हो जाएगा, बहुतों का। सो अगर सबका हो सके बहुत ही अच्छी बात है, तो उससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं। पर बहुत बहुत जबरदस्त आनंद, उन्होंने कहा बहुत गजब का, बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस थी, बिल्कुल एक तो अखंड जाप चल रहा और महाराज तो वैसे ही फुल बहुत ज्यादा। सो इसलिए बहुत आनंद, बहुत ही जबरदस्त। फिर हमारे गुरदासपुर में स्टार्ट हुआ, और पंजाब में गुरदासपुर में अभी वहां पे बहुत सत्संग होता है, और जहां पर स्टार्ट हुआ उस मोहल्ले में भी बहुत सत्संग होता है तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फैमिली में ये ऐसे इश्यूज है, वैसे इश्यूज हैं, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब बताएंगे। तो फिर मुझे कॉल करना पड़ा, मैंने कहा भाई अरे शुभता हेलो कर रही है, नॉक कर रही है, तो शुभता को थोड़ी ना करेंगे, ऐसे नहीं करते, शुभता आई है तो वहां पर तो आप कीजिए। और परिस्थिति का क्या है, आज बादल है, कल सनशाइन है, लेकिन जो ये जो गिफ्ट है ये तो, और उन्होंने भी कहा बहुत आनंद आया, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत कृपा रही। और फिर रोहतक में शुरू हुआ, हरियाणा में रोहतक में हुआ, वो भी झूम रहे थे, कहते बहुत आनंद आया। यहाँ पे बहुत जगह बच्चे ही कर रहे, क्योंकि बच्चों को श्री रामशरणम में बहुत कम अवसर मिलता है तो मतलब मुश्किल होता है, पर इस तरह से साप्ताहिक शुरू होने से उनको बहुत सुंदर प्रैक्टिस और उनकी वाइब्रेशंस जो एडल्ट से वाइब्रेशंस होती हैं बहुत अलग होती है। बहुत जगह एक जगह मुझे अभी वहां स्टार्ट नहीं हुआ, पर उन्होंने कहा कि हमारी सासू माँ करेंगी स्टार्ट। मैं रुक गई, मुझे कॉल करना, मैंने कॉल किया मैंने कहा ये कहाँ से आ गया सब कुछ। तो उनके ससुराल दीक्षित है, लेकिन सभी लोग इधर रामोपासना या बुक क्लब्स नहीं किए हैं, तो उन्हें कॉल किया कि नहीं भाई बच्चा करेगा, बच्चे की वाइब्रेशंस अलग हैं और ये अलग तरह का सत्संग है, ये दूसरों को खुश करने का सत्संग नहीं है, परिवारजनों को खुश करने का सत्संग नहीं है, ये बच्चे के लिए सत्संग है, बच्चा करे, और बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और यहाँ पे बहुत सुंदर मिलेगी। और मेन बात तो है कि इन सत्संगों से, क्योंकि यहाँ पे अभ्यास गम्य साधक हैं और फिर सत्संग कर रहे हैं, छोटे सत्संग हैं, तो जो वाइब्रेशंस ये उत्पन्न होंगी वीकडेज में,
वो तिरंगे श्री राम शरणम को छुएंगी। ये मेन है कि जो मेन श्री राम शरणम है उसको छुएंगी ये तिरंगे। सो इसलिए, और बच्चे करेंगे, बच्चों का तो बात ही अलग है, और उनका उच्चारण बहुत अलग है, उनका सुर अलग है, उनका भाव बहुत जबरदस्त अलग है। तो इसलिए आप मम्मी जी नहीं करेंगे, बच्चा करेगा। मान गए, होपफुली, देखते हैं जब होगा तब बात होगी। तो वहां पे बहुत 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 सुंदर रहा। फिर मध्य प्रदेश में ग्वालियर भी गढ़ है सत्संग का, बहुत जबरदस्त वहाँ सत्संग होते हैं। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं हर जगह रस हो, जरूरी नहीं अब हर जगह रस हो, राइट। लेकिन या किसी न किसी कारण तो फिर तो वहाँ पे भी सत्संग स्टार्ट हुआ। और वे जो जिनके साधिका जी के स्टार्ट हुआ वो कहीं भी सत्संग नहीं जाते थे कुछ वर्षों से। सो अब उनको सत्संग मिला, क्योंकि दोनों जगह पे उनको नहीं लगता कि बारी आती किसी भी तरह की, इस तरह की सेवा की कोई बारी लगती। पर देखिए, स्वामी जी जैसे कहते हैं कि सेवा देने वाले, काम करवाने वाले तो परमेश्वर होते हैं, राइट। और वे लोग अपने ढंग निकाल लेते हैं, और ये सत्संग आरंभ होना तो एक और विशेषकर निष्काम भाव से, जो और विशेषकर जिन्होंने अपना अभ्यास किया है राम उपासना, उपासक का आंतरिक जीवन का, ये अभ्यास किया है और अपने जीवन को जीते हैं उस तरह से। सो यहाँ पर फिर ये चीज बहुत बहुत मायने रखती है। जरूरी नहीं सब जगह हो, आप देखेंगे अमृतवाणी जी बहुत जन गाते हैं, जरूरी नहीं उसमें रस हो, जरूरी नहीं है। वो गायन होता है, गायन तो होता है, लेकिन उसमें रस है कि नहीं वो बहुत विरला होता है। तभी सब जगह से हो इस तरह से आ रहे। और ये सब जो बताए हैं ये इन्होंने स्वयं किया है, स्वयं अमृतवाणी जी अर्पण की है, और सास के साथ। सो इसलिए इटली में भी शुरू हुआ, उन्होंने भी तत्काल ही ये सब थे जिन्होंने यस 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 यस। और मैं क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया कल ही कि अनुपमा, जब तुमने मांगा गुरुदेव से सत्संग तो मैं ही था जो कि मांग रहा था सत्संग। संति दे सकते हैं, क्योंकि हमारे इतने कुलेख होते हैं, हमारे तो कर्म में ही नहीं ऐसे होता। लेकिन जो संत होते हैं वो दयालु, उनका तो इतने ज्यादा, वो भी सत्संग के लिए आप रो रहे हैं उनके आगे कि आप सत्संग, महाराज मेरा सत्संग, आप ये करें। तो संत तो इतने ज्यादा उनका हृदय इतना सुंदर वो होता है कि बस दैट्स इट। और आज आप देख रहे हैं, तो प्रभु ने मुझे कल ही कहा कि अनुपमा, वो मैं ही था जिसने तुझसे बुलवाया कि मांग, उनसे मांग सत्संग और फिर सत्संग ही मांगा, और संति दे सकते। देखिए महाराज जैसे बोलते हैं प्रभु और संत का रिलेशनशिप। सो प्रभु संत तो बहुत दयालु होते हैं, संत तो पल भर में बहुत ही, क्योंकि बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं। और फिर हम जैसे भी अनडिजर्विंग जैसे भी होते हैं, और फिर वे हम जैसों पर भी कितनी कृपा करते हैं। तो ये सबसे प्रभु ने पूछवाया, करेंगे सत्संग। और फिर और जो यस बोला वो भी प्रभु ने बोला कि हाँ यस यस यस। सो दोनों का पूछवाया भी प्रभु ने और हाँ भी बुलवाया प्रभु ने। पर देखिए कितने दयालु हैं, आनंद हमें मिलता है, ये है असली बात की आनंद हमें मिलता है। फिर यहाँ पर भी जाप हुआ, पहले 2 घंटे का रखा था, पर आज ग्रीन टीम थी तो मैं नको नक पहुंची थी बिल्कुल, बस पर प्रभु ने समय पर पहुंचा दिया था। पर अगर
मैं 2 घंटे कर देती तो फिर मेरा और जो ड्यूटीज है वो गड़बड़ हो जाती। तो मैंने प्रभु से कहा, स्वामी जी से कहा, स्वामी जी 1 घंटे का ठीक रहेगा। और वो संभव तब उस टाइम में मेरा सारा का सारा काम भी निपट गया था और सब कुछ ही हो गया था। और प्रभु को मेरे पेट की ज्यादा चिंता रहती है। मैंने बोला, प्रभु मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है, मैं ठीक हूँ, हो जाएगा। पर उनको ज्यादा पता होता है। पहली ग्राई डाली तो ओ तेरी इतनी जोर की आई। तो फिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये सारे सत्संग दिल्ली श्री राम शरणम ट्रस्ट जो है, दिल्ली का ट्रस्ट वहीं पर समर्पित है, विदेश में भी और सब जगह। यहाँ पे निष्काम भाव से सत्संग है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई और महाराज का गुरुजनों की सिवाय और कुछ नहीं है। और हमारा जो केवल श्री अमृतवाणी जी और महाराज की नीड है, महाराज की हम सबको नीड है। और अपने से कुछ नहीं बनने वाला, अपने से है ही नहीं कुछ। वो पधारेंगे, वो बैठेंगे और जो फिर आनंद ठाठे मारेगा, वो प्यार अपना उनका। तो इसलिए महाराज तो बिल्कुल बिल्कुल कंपल्सरी, उनके बगैर सत्संग का कुछ मतलब ही नहीं बनता। मुझे स्ट्रेंज लगता है जब कोई पूछता है कि प्रवचन लगेंगे, मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है। और वो भी उस एरिया में जहां हम हर जगह यही हो रहा है, हर जगह यही चीज है। चाहे खड़ग में भी जो सत्संग हो रहा है, वो वहां पे साधिका जी नामोपासना करके वहां सत्संग अर्पण करते हैं। लेकिन वहां पे भी महाराज प्रवचन आरंभ हो गए हुए लगभग 2 साल से। तो आप ऑनलाइन सत्संग में हैं और ऑनलाइन सत्संग के जितने भी सत्संग स्टार्ट हुए हैं वो महाराज के साथ स्टार्ट हुए हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज मुझे लगा, मुझे समझ भी नहीं आई क्यों पूछा होगा। आई गेस क्योंकि शायद घुले नहीं होंगे। और जो लोकल सत्संग बहुत बड़े बड़े चलते हैं, वही शायद होगा मन में, क्योंकि और किसी ने नहीं पूछा। और तो पूछ रहे थे कौन सा प्रवचन लगाएंगे और कौन सा लगाएंगे, आपकी इच्छा है, आप आनंद लीजिए और कीजिए ऑर्गेनाइज। अब बहुत सीखा आपने, बहुत किया है। अब महाराज ने इतने ज्यादा प्रसन्न होके सबको सत्संग दिया है। महाराज प्रसन्न हुए, सत्संग मिलना इज ह्यूज। मेरे लिए तो ह्यूज है, बाकियों के लिए भी शायद ह्यूज होगा, बट मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ह्यूज है सत्संग मिलना। सो इसलिए जो गिफ्ट महाराज ने दिए हैं वो सब उन्होंने बंटवाए हैं, कोई भी चीज अपने पे नहीं रखी कि अगर तुम्हें मिला है सत्संग तो दो सबको सत्संग भी दो। तो देखिए कितने 2.5 वर्ष से तैयारी करवाई सबकी, और कि वे जब उनको सत्संग मिले तो फिर वे स्वयं करने में सक्षम हो और किसी भी दूसरों पर आश्रित ना हो। हमारा तो है ही सत्संग, हमारी तो साधना ही ऐसी है कि हम दूसरों पे आश्रित ही नहीं होते, हो ही नहीं सकते। हमारे गुरुदेव ही ऐसे नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है। आप देखो हम लोगों को तो तबले का भी नहीं कोई रहता कि भाई हमारे पास तबला नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता। इतना और बहुत सुंदर है कि जो इटली में वो साधिका जी ने अभी रामोपासना ज्वाइन किया है, तो क्या हुआ, संगति वैसी मिली है ना, संगति वैसी मिली। तो उनको तो 20 साल पहले महाराज कह के गए थे हारमोनियम सीखो, तो यही बोला कि पता नहीं आप कौन सी संगति में रहे, ऐसे ही बोला उन्हें। और लेकिन अब देखिए, अब तो तत्काल यस, एकदम बिल्कुल यस। और उन्होंने बहुत ही, और देखिए कितना थोड़ा टाइम था मेरे पास, और देखिए साधकों की श्रद्धा, आपने देखे फोटो कैसे सजाए हुए हैं दरबार, इतना कुछ ही घंटे थे और तत्काल देख तरह की ऐसे तैयारी की सत्संग की।
विदेश में भी है ना, कितनी सुंदर तैयारी हुई हुई, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपा, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो प्रश्न आया था कि महाराज ने कहा है कि जो उपासक होते हैं, साधक होते हैं, उसे सिद्धि की कोई चाह नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर उनसे चमत्कार करवाते हैं। कहते क्या मतलब, क्या चमत्कार करवाते हैं, कैसे चमत्कार करवाते हैं? तो उन्हें कहा कि हमारे संत देखिए कितने जबरदस्त पावरफुल हैं कि सूक्ष्म में होके भी कैसे साधकों को, ऐसे साधक जिन्हें सुर ताल का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हाँ, उनको हारमोनियम बजवा रहे हैं, हाँ, उनसे श्री अमृतवाणी जी का पाठ करवा रहे, उनसे सत्संग करवा रहे। 8 साल का बच्चा, 13 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, हाँ, सो इन सब से सत्संग करवा रहे। और ये बच्चे ज्यादा, आई एम डेफिनेटली श्योर, अपने पेरेंट्स से, हम सब से भी, मेरे से भी बहुत बियॉन्ड है, राइट, बहुत बियॉन्ड है। और तो ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? हाँ, कि हम, ये चमत्कार से कम है कि हमारा जब यज्ञ ही विस्तार पे था, कि महाराज विस्तार हो, इतनी जोर के अंदर से हो रहा था हर जगह से। जब हम जो अपने संस्था के प्रमुखों को कहते हैं या उनसे याचना करते हैं कि करो, तो महाराज ने तो उन्हें दे ही नहीं रखा कुछ कि विस्तार हो, क्योंकि उन्होंने कर्म ही नहीं ऐसे कर रहे, सोच ही नहीं ऐसी है कि उनसे विस्तार हो। तो और देखिए, साधारण लोगों से विस्तार करवा दिया, यस 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 यस, और सत्संग हो गया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? हाँ, चमत्कार नहीं तो और क्या है? कहाँ चिंताओं में रहते, कहाँ रोते धोते रहते, और आज देखिए इतनी कॉन्फिडेंटली कह पाना कि नहीं, सब मंगल हो रहा है मेरा, ये जो भी महाराज कर रहे हैं, ये महाराज ने जो किया है, ये मेरे मंगल के लिए हो रहा है। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है ना? ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? सो इसलिए महाराज तो ये है हमारे संत, ये है हमारे संत, इतने सूक्ष्म में भी देह के पार, है ना, और देह में नहीं है आप, देह के पार। तो कोई कहता है हमारे महाराज ये है, ऐसे थे ऐसे थे, मुझे तो स्ट्रेंज लगता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हमें कहना क्यों पड़ता है कि ये हमारे महाराज संभाव, ये वो तो संपूर्ण संत है। संपूर्ण संतों को थोड़ा ना बोलते हैं संभाव वीतराग, वो तो होते ही हैं, वो तो नेचुरली है वैसे, है ना। तो उन्होंने तो अपने आप को घिसाया, अपने आप को बनाया कि वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्मलीन ऐसे संत हुए हमारे, है ना। और जीवन मुक्त संत है। तो जो जीवन मुक्त संत होते हैं वो तो दे रहते भी वही काम करते हैं, देखे दे ना भी हो तो भी वही काम कर रहे होते हैं, है ना, तब भी वही काम कर रहे होते हैं। सो इससे बात तो सिर्फ यही है कि उनकी आज्ञा का पालन करना होता है, वो बहुत जरूरी है। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हमारे पास तुम्हारा हम मेरे जैसों के पास शब्द नहीं है आपके लिए, पर हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकती महाराज प्रेम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो भी प्रेम है
वो केवल आपका ही है, वो केवल आपका ही है, दूसरी जगह नहीं है कुछ भी महाराज, संपूर्ण रूप से आपका ही। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने इतना प्यारा दिन सेलिब्रेट करवाया। और भारत से साधकों का तो बहुत ही धन्यवाद, जो कि हमारा जाप में साथ देते हैं, हमें इतने इतने सत्संगों में साथ देते हैं, विदेश की सेलिब्रेशंस में साथ। आज विदेश की सेलिब्रेशन है ना, लेकिन फिर भी वे कितना आनंदित होके उन्होंने सारा कुछ किया। और कितने सत्संग के लिए यस किया। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भारत से सभी साधकों का। हम आपके सदा 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 चिर ऋणी रहेंगे कि आपने हम सबकी भूख मिटाने का इतना सुंदर किया, कि हमारा साथ दिया कि हम अपने गुरुजनों के को सेलिब्रेट कर सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत अनंत बार। जय जय राम, जय जय राम।